जय मिथिला, हमर नाम भेल विक्की आ अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड। आइ हम एकटा और इंडिकेटर लऽ कऽ आयल छी जेकर नाम हम रखने छी सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम कहब जे ई इंडिकेटर देखियौ अहाँके केना मिलत। तऽ एहिके लेल अहाँके आबऽ पड़त google.com पर। तऽ चली google.com पर। तऽ एखन हम चलि आयल छी google.com पर आ ये ऐप के हम सर्च करब कथी बॉर्न फॉर ट्रेड BORN ताहिके बादमे 4 TRADE बॉर्न फॉर ट्रेड आ सर्च करब तऽ किछु एहन लिंक सब मिलत। से पहले देख लै छी, एहन किछु लिंक मिलत आ नीचाँमे आउ, चलू ऊपरमे आउ और अहाँके सबसे पहले मिलल यऽ फेसबुक पेज के लिंक। एतऽ क्लिक करू। एतऽ क्लिक केलाके बादमे अहाँ नीचाँमे आउ, अबाउटमे अहाँके आइए देखबै एतऽ तऽ वेबसाइटके लिंक छै फेसबुक पेज पर, ओहिए अहाँ क्लिक करू। ताहिके बाद अहाँके investingview.com पर अहाँके लऽ जायत। तऽ हम दूटा इंडिकेटर बनौने छी, अहाँके तऽ लऽ कऽ जायत। ई इंडिकेटर ओना वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस लिखल छै पर, लेकिन ई एकर स्क्रिप्ट चेंज कर देलिए एखन। और हमर बस चला तऽ एकर नाम हम लिखी सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस। तऽ नीचा आबी, आइए जे देखबै अहाँ तऽ इंडिकेटर के 101 आदमी लाइक केने छै, भऽ सकैए यूज कर रहल हेता। आ नीचा आबी तऽ एकटा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बैंड छै, इहो इंडिकेटर के अहाँके 104 आदमी लाइक केने छै। तो चलू ऊपर वाला एकटा इंडिकेटर छै जे ये लिखल छै वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस बैंड, तऽ एकरा क्लिक कर रहल छी। आइ हम एकरे बारे में बात कर रहल छी। आ नीचा में आयब, नीचा में तो ये लिखल छै 14 तारीख का यू नीड ओनली वन इंडिकेटर सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस फील द नेक्स्ट जनरेशन सेटअप ट्रूली ओरिजिनल और फीली ट्रेडेबल। मतलब अतः 14 तारीख में ही इंडिकेटर हम पब्लिश करने रही। और नीचा में अबे तो काल्हि खुमा एकटा कनी जरूरी हमरा भेल जे सुधार कल जाए, तो से केने छी। तो नीचा में ऐसे नीचा में आब अहाँ तो ये लिखल छै, ये अहाँ के देखबे ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर, ये लिखल छै। बटन के अहाँ प्रेस करब तो चलू प्रेस करके देख रहल छी। प्रेस करबे तो अहाँ के कुछ साइन इन करे के बाद में अगर अहाँ investingview.com यूज कर रहल छी तो पता हैत। तो ई इंडिकेटर अहाँ के investingview.com पर अहाँ के फेवरेट इंडिकेटर में मिल जात से हो। तो हमरा ला अखन मोबाइले या, तो चलू मोबाइल ऐप पर। और ई tradingview.com के ऐप छै, इंडिया में अवेलेबल छै। तो एहि पर चलि आयल छी हम। एतऽ कनी एकरा साइड कर दै छै, तो खुल रहल है। तो रुको, आइए जे देखबे तो हम अपना ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप पर चलि आयल छी। आइए हमरा वॉच लिस्ट में एकेटा बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट लागल है, आइए हम खोल कर देख रहल छी। तो देखबे तो ये एकटा इंडिकेटर छै, ये हम अपने मॉडिफाई करने छी अपना ले। तो ई इंडिकेटर तो ये पहले से लागल छै, तो एकरा हम डिलीट कर दै छी। अहाँ के इंडिकेटर कतऽ से मिलत तो सबसे पहले बता दी जे अहाँ के ये एकटा प्लस के बटन छै, एहि पर क्लिक करू। ताहिके बाद में अहाँ के ये इंडिकेटर के एकटा मेन्यू बटन छै। तो एहि के बाद में एकरा अहाँ क्लिक करबे तो किछ एहन पेज खुलत, जैमे आइए देखबे तो पहले नंबर पे है फेवरेट। फेवरेट में हम जा रहल छी। आइए जब देखबे तो आइए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वाला जी हमरे इंडिकेटर है से एकटा छै। और दूसर जो अखन हम बात कर रहल छी
अखन हम बात कर रहल छी सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर के। इंडिकेटर के नाम एतऽ वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस भऽ रहल छै, किया तऽ हम अपडेट करबै तऽ हमरा प्रीमियम सर्विस लिअ पड़त, ताहिके बाद हम एकर जे कैलकुलेशन स्क्रिप्ट छै से हाइड कऽ सकै छी। ओना हम एखन कोनो पेड सर्विस नहि लऽ रहल छी, और चाहब जे हम फ्यूचरमे कहियो अथी करी तऽ एकर नाम चेंज कऽ कऽ सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस लिख दी, SUPER। चलू छोड़ू, एहिमे टाइम पास नहीं कर। तऽ अहाँके की करब, जे अइया अहाँ क्लिक करबै तऽ अहाँके चार्ट पर ही इंडिकेटर लागि जायत। और ई इंडिकेटर के कनि देख ली जे केहन देखे में लागे छै। कनि स्क्रॉल कऽ कऽ देख लै छी पहिले। ई एना कऽ किछु देखायत। किछु एना देखायत। और एहिके और डीप में बात करी तो सबसे इंडिकेटर के बारे में बात करी तो पहले हम बता देने छलहुँ जे हम ई इंडिकेटर सिर्फ अपना लए बनौने छी। हम एहि पर अपडेट केने छी जे हम चाहै छी जे हमरा जकाँ बहुते कोई अखन लॉस कऽ रहल हेता, तऽ जे हम अपना लए बनौने छी से अखन तक हम 5 साल में अखन तक पब्लिश करैत एली हँ। तो एहि इंडिकेटर के बारे में बात करी तो ई देखबै तो ई जे डॉटेड लाइन छै ब्लैक कलर के, से ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस क्या देखियो, जेना मार्केट खुलते तो मार्केट खुलले तो ई एकटा हाई लेवल के आ ई एकटा लो लेवल के, लेकिन कोई नहीं कह सके जे ई लो नहीं टूटते, लो टूट गेलै एते। ई कोई नहीं कह सके छै जे ई हाई नहीं टूट गेलै एते। मतलब ई तो 3-4टा कैंडल में 3-4 मिनट 5 मिनट में जे छै लो बदल गेलै आ हाई बदल गेलै, लेकिन नहीं बदलले यऽ तो कथी, तो उ छै अहाँके ओपन प्राइस नहीं बदलले। आइ छै फादर्स डे आ हम एहने सन इंडिकेटर अहाँके दऽ रहल छी। तो ई छै ओपन प्राइस। ई अहाँके सबसे पहले अबै छै, ताहिके बाद में हाई होइ छै चाहे लो होइ छै, आ क्लोज जे होइ छै सबसे बाद में अबै छै। एक दिन के सिंगल डे के देखी तो ई जे ओपन प्राइस अहाँ समझ सकै छियै पिताजी छै, ई अहाँके नहीं चेंज हैत। भऽ सकै अहाँके 2टा 3टा 4टा 10टा बेटा बेटी भऽ जाए, लेकिन बाप अहाँके एकेगो रहत। ताहि दुआरे फोकस करिए इंडिकेटर पर। ई ओपन प्राइस छै, ई नहीं चेंज हेतै थ्रू आउट डे में। ताहिके बाद में एक से नीचा आयब तो ई देखबै एकटा और ब्लैक कलर के लाइन छै। ई ब्लैक कलर के लाइन कथी छै, ई कुछो नहीं छै। एहिमे कोनो तरह के कैलकुलेशन नहीं लेल गेल छै, पिछला डाटा से एकरा कोनो लेना देना नहीं है। कथी लए कि देखियो, अहाँ केतबो कैलकुलेशन कर लेब एतऽ के, जेना बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन में बाय कऽ कऽ 1500 1500 2000 कमा चाहै छी या घर पर रह चाहै छी, तऽ 1500 के लेल हमरा की देखऽ पड़ैया, सिंगापुर में कथी भऽ रहल है, अमेरिका में कथी भऽ रहल है, बैंक निफ्टी में ई चार्ट देखू तो फिर फ्यूचर वाला बैंक निफ्टी के चार्ट देखू तो फेरो बैंक निफ्टी में कैटा स्टॉक अबै छै तेकर चार्ट देखू, फेरो किदन कहाँ से बहुते ऑप्शन चेन देखू। दिमाग एकदम वएह में उलझ कर रह जाब। ताहि दुआरे इंडिकेटर में ओहिमे हम दिमाग नहीं लगाब। हम कते में हमरा चाही कते 50 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 100 पॉइंट, और ओहि के लेल हमरा एते घूम फिर के अबै के मन नहीं है। ताहि दुआरे इंडिकेटर हम अपना लए बनौने छी। और बात कर रहल छी हम अखन जे ई नीचा ई तो बुझ गेलिए जे अहाँके ओपन प्राइस छै। ई वाला जो ब्लैक कलर के लाइन छै जे अहाँके 0.5% अहाँके ई स्टॉक प्राइस कते छै अखन ओपन, मान लीजिए 32,500 पर भेलेगा, तो ओहि के 0.5% जे हेतै से ई ब्लैक कलर के लाइन छै। ओहि के ऊपर ओपन प्राइस से जे 0.5% हेतै से एकटा ब्लैक कलर के लाइन छै।
ओहिके ऊपर एतऽ से तऽ 0.5% छै, लेकिन ओपन प्राइस से 1% छै। तऽ की भऽ गेल एक बेर और देख ली। जो हम बजै छियै तऽ बहुते कोइके नहि समझमे आबै, ताहि दुआरे ई कहली ओपन प्राइस छै, ई एकदम नहि चेंज हैत तऽ इएह छै, और एकर एकदम जकड़ि कऽ पकड़ि लेने छै हम। ओपन प्राइस छै ई, एतऽसँ नीचाँमे अहाँके अबैए 0.5, एहिके नीचाँमे औतै ब्लैक कलरके लाइन 1%, एहिके नीचाँमे 1.5%, एहिके नीचाँमे 2, एहिके नीचाँमे 2.5, ओहिके नीचाँमे 3, ओहिके नीचाँमे 3.5, ओहिके नीचाँमे 4, ओहिके नीचाँमे 4.5, ओहिके नीचाँमे 5। ओनाहिते ओपन प्राइस भेलाके बादमे ई वाला ब्लैक लाइन छै 0.5%, ई छै 1%, ई ताहिके बादमे 1.5%, ताहिके बादमे 2%, ताहिके बादमे छै अहाँके 2.5%, ताहिके बादमे छै अहाँके 3%, ताहिके बादमे छै अहाँके कते 3.5%, 4%, 5%, 5.5%, 6%, कतबो लगा देबै। लेकिन बैंक निफ्टी भऽ सकै अहाँके 150, 200, 500, 1000, 1200 पॉइंट ऊपर नीचा खुलि जाए, लेकिन ओपन भेलाके बादमे अहाँके कते 1200, 1500, मतलब 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, 5%, ऐसे बेसी नहीं जा सकै, कियाकि इंडेक्स छै। ई नहीं इहो नहीं कऽ सकै ई बैंक निफ्टी जो ओपन भेलै एतऽ, जेना ई ओपन भेलै तब ओपन प्राइस भेलै, एहिसँ एक बेर ई 10% देखा देतै, ताहिके बादमे फेरो से चलि औतै तब 5% पर, फेरो से देखा देतै 7.5%, फेरो से एक बेर 15% गिर पड़तै। ई किया तऽ इंडेक्स से एहिमे एना नहीं भऽ सकै, अहाँके स्टॉकमे देख रहल छियै एना होइ छै। ई इंडेक्स छै तऽ एहिमे नहीं हेतै, लेकिन कथी हेतै तऽ देखियौ ई एकटा ओपन प्राइस छै, एकरा हम एकदम से जकड़ि लेने छी, एकटा बैंड दऽ देने छी एतऽ एहिके ऊपरमे, आ ई एकटा 0.5% है, एकरो नीचाँमे दऽ देने छै एहिके ऊपरमे सपोर्टके लेल। क्या कहब फेरो ई 1% के छै, एहिके नीचाँमे एकटा ऊपरमे दै छै। तऽ पहिले ई बैंड सबके समझ ली, भऽ सकै हम बाजब तऽ अहाँके नहीं समझमे आयत, एक बेर और देख लेब, नहीं तऽ जिंदगी पड़ल छै इएह टॉपिक पर बात करै ला, फेर से आबि कऽ कहियो बात बता देब। देखियौ ई ओपन प्राइस भेलै, आ ई कते भेलै 0.5%। फिबोनाची नंबरमे कथी अबै छै, एकटा कोनो भी एखन हम ककरोसँ ट्रेनिंग नहीं लेने छी, लेकिन वीडियो सब देखने छी, तऽ कोनो एहन ट्रेडर नहीं मिलल ग जे एहि नंबर सबके फिबोनाची नंबर सबके नहीं कहियो यूज केने हैत, चाहे अखन समझैत हैत तऽ भऽ सकै हम समझमे अखन हमरा समझमे आबै हैत, नहीं आबै हैत तऽ हम अपना लाइन ताइन लगा कऽ एकदम से रखने छी। अब कहियो जे समझमे आबऽ लगतै तऽ ई लाइन सबके जरूरत नहीं पड़तै। तो पहले ई भऽ गेल 0.5%, ताहिके बाद पहले कथी अबै है, ई तऽ लाइन है 0.5% के, ओहिसँ नीचाँमे कथी अबै है, कते अबै है 0.382% फिबोनाची नंबर छै, ओहिसँ ऊपरमे कते अबै है 0.618% कथी छै फिबोनाची नंबर, ओहिसँ ऊपरमे अबै है कते 1 अबै है, ओहिसँ ऊपरमे कते अबै है 1.382%, ओहिसँ ऊपरमे कते हेतै 1.5, ओहिसँ ऊपरमे कते होतै 1.618, लेकिन एहि से नहीं लायल गेल है। एहि कनि समझैके कोशिश करब जे ई छै ओपन प्राइस, और एतऽ से ओपन प्राइस के 0.5% छै, आ नीचा में ओपन प्राइस से 0.5% छै। तो ई वाला लाइन भऽ गेलै अहाँके 0.382%, ई भऽ गेलै 6%, 618%, ई भऽ गेलै ओनाहिते 0.382%, ई भऽ गेलै 0.618%। फिबोनाची के वीडियो हमरा बॉर्न फॉर ट्रेड चैनल पर मिल जाएत, देख लेब। तो चलू फेर ई लाइन की भेलै, ओपन प्राइस के बाद में ई लाइन कोन भेलै, ई लाइन कोन भेलै। देखियौ एक बेर बहुते देखब तऽ बहुते लाइन भऽ जाइ है,
लेकिन ई काम करे है। अब बैंक निफ्टी में अगर काम कर चाहे छी तो ई इंडिकेटर अहाँके काम आबि सके है। देखियो ई लाइन है अहाँके, एक डिफरेंस देखियो, एक डिफरेंस है अहाँके 0.5, ई भ गेलै 0.382 आ ई भ गेलै 618। तो एतऽ से ई जे डिस्टेंस है कते छै 118 के डिस्टेंस है दोनों साइड ऊपर नीचा, आ एतो 0.118 का है और ये भी 0.118 का है। तो इसको भी मैं ओपन प्राइस के बाद में 0.118 ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हूँ, क्योंकि आप शुरुआत में आपको कुछ नहीं आता है तो ABCD सीख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्या ज़िंदगी भर आप और ABCD ही लिखते रहोगे? नहीं, मतलब ये स्टार्टिंग का है और आपको अपने हिसाब से ये सब डिज़ाइन करना पड़ेगा, और वही मैंने किया है। और बता दूं कि ये मेरे लिए है इंडिकेटर, मैं अपने लिए बनाया। तो चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया आपको, ये ओपन प्राइस है और ये 0.5% है, ये 382% है, वो ये है 618%, और ये नीचे में है 0.5%, ये 382%, और ये कितना है 0.618%। इसका जो डिस्टेंस है ये 0.118 है, इसका जो डिस्टेंस है 0.118 है, इसका जो डिस्टेंस है 0.118 है, इसका जो डिस्टेंस है 0.11 है, और ये प्लॉट हो गया है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादातर देखा हूँ कि 3-3.5% तक आते आते मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब ओपन होने के बाद में इतना ही परसेंट का मूवमेंट देता है ज़्यादातर, जब देता है तब, और इससे ज़्यादा नहीं जाता है। जब जाने लगेगा तब हम 1-2 बैंड और ऊपर बढ़ा देंगे, और कैलकुलेशन यही रहेगा। तो अब इससे क्या फ़ायदा है देखेंगे। तो यहाँ पे ओपन हुआ, इसी चार्ट को देखते हैं। ये ओपन प्राइस है, क्या है आज के लिए पिताजी हैं, चेंज नहीं होगा ये। तो यहाँ से आया है 0.5 तक, यहाँ से आया है नीचे आ गया कितना तक 0.0618 तक आ गया है। ये 0.5 का है, ये 3 का है। तो यहाँ से हम वेट कर रहे हैं, नीचे ऊपर गया है तो कहाँ तक गया है, ऊपर गया है तो यही ये बैंड तक आया है, और फिर नीचे आया है तो ये बैंड पे थोड़ा सा पॉज लिया है, और फिर ऊपर बाउंस करके फिर ये यहाँ तक आया है। यहाँ तक आया है, ये प्राइस आया है। हम इसको मतलब इस इंडिकेटर को लगा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 0.5 से घूम गया, हो सकता है ये यहाँ पे भी आ सकता था, ये नीचे भी जा सकता था, मुझे वो नहीं पता क्यों होता है। लेकिन मैं ये इंडिकेटर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको कि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। हम वेट करते हैं मार्केट को ओपन हो, मतलब बैंक 9:15 का इंतज़ार करते हैं। ये जैसे ओपन प्राइस आता है ये इंडिकेटर प्लॉट हो जाता है। दूसरे इंडिकेटर में क्या होता था, जैसे एक RSI का था, वो प्राइस जब ऊपर नीचे होगा तो वो भी ऊपर नीचे होगा। VWAP बैंड में है क्या है कि वो भी जब प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो भी समय के साथ में दिन भर में चेंज होते रहता है। और एक और इंडिकेटर था नेक्स्ट जनरेशन का, वो था बोलिंगर बैंड, वो भी प्राइस के मूवमेंट के आधार पे चेंज होता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए, जो मेरी तरह हो, चेंज ना हो, और वो है ये इंडिकेटर। तो इसलिए मैंने इस इंडिकेटर को सुपर सपोर्ट और सुपर रेजिस्टेंस दिया है, क्योंकि इसमें बैक पीछे क्या हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर सिर्फ यही है कि आज जो ओपन हुआ है वो कुछ तो रहेगा, वो प्राइस ओपन हुआ है तो उसमें कुछ तो बात रहेगी जो ओपन हुआ है, और नहीं भी कुछ रहेगी तो मेरे हिसाब से एक ये प्राइस है जो चेंज नहीं होने वाला है। और इसी को मैंने बैंड एकदम जकड़ लिया है, चारों तरफ से एकदम फील्डिंग लगा दिया है, लाइन सब दे दिया है, और चुपचाप मुझे देखना है कि इस पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, दिन भर में क्या कर रहे हैं।
तो अब देखते देखते एक आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि यहाँ से घूम गया है, जो कि यहाँ से घूम गया है और यहाँ से घूम गया है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। मेरे अभी यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से देखें, ये यहाँ पे घूम गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे आया कहाँ तक, ये लाइन कितना का है 0.618% तक। इसके बाद में यहाँ पे गया है, ये तो जीरो होगा, ओपन प्राइस है ना, ये जीरो होगा, तो इससे कितना 0.88% तक यहाँ पे भी आया है। इसके बाद यहाँ पे घुमा है तो यहाँ पे एक लाइन आता है 0.382%, उस पर बाउंस करके ऊपर गया है, आप देख लेना। और इसके बाद में यहाँ पे आया है 0.5% पे आके फिर ये ऊपर गया है। तो यहाँ से कितना रहेगा, ये 0.5 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 1% रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1.5%। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से ये लाइन कितना है 1.5% है। 1.5% क्या है, मतलब फिबोनाची नंबर क्या है 0.168%। वो क्या है, यहाँ से ये वाला लाइन है, नहीं ये वाला लाइन नहीं, इसके ऊपर वाला एक लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला, ये कितना है 1.618%। यहाँ से जब गया है तो ये लाइन यहाँ पे गया है। दूसरी बात, इससे पहले कौन सा आता है, ये तो हो गया 0.5 का, और ये हो गया 1.5 का है, ये 1.618 का है, वो 1.382 का है। तो इसको रिस्पेक्ट किया है क्या, देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी कुछ नहीं कहूँगा तो भी ये इंडिकेटर आपको बता सकता है बहुत कुछ। इस पर ट्रेड कैसे लेना है, भाई साहब मैं खुद 5 साल से ट्रेड करना चाहता हूँ। हर दिन मैं आता हूँ और यही सोचता हूँ कि 500-1000 रुपये लेके निकल जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं कर पाता। तो मुझे अपने लिए ज़रूरत है, इसलिए मैंने बनाया है। आपको अगर ये इंडिकेटर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रखा है। इसके लिए आपको पहली बात और आखिरी बात कि कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ा है। आपको यूज करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। तो बात आते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट से ये कितना है 1.5% है, ये वाला कितना है 1.38%। तो क्या हुआ है यहाँ पे पहले रिजेक्ट किया है कितना से 1.38 से, फिर बाउंस किया है, बाउंस बैक, और ये कहाँ तक आया है 1.5% तक। लेकिन दूसरी बार में कमज़ोर पड़ गया है और ये फिर से कितना पे आया है 1.382% तक। लेकिन ये इस बार 1.68 तक नहीं आ पाया है। तो इसको ट्रेड कैसे करें, देखिए 2 तरीके से ऑप्शन को ट्रेड किया जा सकता है। पहली बात और आखिरी बात कि आपको नुकसान होगा, ये फिक्स है और परम सत्य है, जिससे सुप्रीम फादर भगवान श्री कृष्ण है, वो अपने गीता में कहा है कि मैं ही बीज हूँ सबका। तो ऐसा ही है, मतलब सुप्रीम चीज़ है वो है, आपको नुकसान होगा तो नुकसान होगा। तो अभी तक तो हमने आया है कि 1500 के लिए हम आए हैं मार्केट में लेके निकले। अब 1500 रुपये कैसे खोएं, उस पर काम करेंगे तो हो सकता है कुछ हमारी बात बन सकती है, नहीं भी बने तो कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं जिस पे ध्यान देके हम अभी नहीं बना सकते हैं लेकिन आगे बना सकते हैं। तो इसको 2 तरीके से प्ले कर सकते हैं। देखिए मोबाइल पे हम इतना ही बता सकते हैं, हम खुद वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं ही लॉस कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, किसी को क्यों ज्ञान दूँ, तो इसलिए नहीं आता मैं। लेकिन मुझे ये लगा कि दे देना चाहिए आपको, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना आपको भी ये इंडिकेटर की ज़रूरत रहेगा। तो देखिए आप इसको गौर से देखेंगे, कुछ दिन देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं इस पर। और यहाँ पे ट्रेड कैसे लें वो अगर देखेंगे तो इसको ही देखते हैं थोड़ा सा। देखिए
यहाँ पे 0.5 से रिजेक्ट कर रहा है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आया है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। या तो हम टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहने दें और देखें कि यहाँ से यहाँ से क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है इस लाइन से और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लगातार। देखिए ये कैंडल भी आपका है, इससे पीछे वाला रेड वाला है वो भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, तीनों कैंडल बुलिश ही है। फिर भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस देख रहे हैं 2 कैंडल ग्रीन बन गया है, लगातार 2 कैंडल यहाँ से यहाँ तक ग्रीन बन गया है। तो इसको हम यहाँ पे इंटर कर जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस देते हैं। कैसे देंगे, इंडेक्स का चार्ट देके हम ऑप्शन में कैसे दे सकते हैं। तो मान के रखिए आपको ट्रेड लेने के बाद में सोना नहीं है, ट्रेड लेने के बाद में एकदम वहीं पे रहना है। और देखिए कि अगर ये प्राइस यहाँ से आता है नीचे, यहाँ से नीचे आता है, क्लोज दे देता है, तो निकल जाइए। आपको कितना नुकसान हो जाएगा, 2-3 कैंडल में कितना हो जाएगा। देखिए ये मार्केट खुला है, मार्केट खुला है तो एक ही कैंडल ने यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, लेकिन ये यहाँ पे पॉज लेने के बाद में आपको मौका देगा, निकलने का भी मौका देगा। आपको नुकसान होगा तो हो सकता है अब 500, 600, 1000, 1200, 1500 नुकसान हो जाए एक ट्रेड में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री कर लिया और इसका स्टॉप लॉस दे दी, या हाँ इसका स्टॉप लॉस दे दिया, या फिर नज़दीक में है ये भी, तो इसका भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं यहाँ पे एंट्री करके। और बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल यहाँ पे दे देता है तो यहाँ तक लास्ट रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको पेशेंस नहीं है इस ट्रेड में और हम बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ तक है, यहाँ तक हम ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। एक दिन सब दिन ले सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इंडेक्स का चार्ट देख के, जैसे यहाँ पे हम एंट्री लिए हैं, यहाँ पे एंट्री लिए हैं और इतना स्टॉप लिए हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यहाँ पे आता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे और 500, 1000, 600 लेके बाहर हो जाएंगे। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि आप इसको है ना 5 मिनट का कैंडल लगा देंगे। इतना बोलना नहीं था मुझे, लेकिन अब बोल रहे हैं तो बोल ही देते हैं। चलिए ये एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे हमने एंट्री ले लिया है और यहाँ से नीचे जाएगा कोई कैंडल आएगा तो हम निकल जाएंगे। ऐसा सोच के हमने इस ट्रेड में एंट्री लिया है और सेम डिस्टेंस जो है यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और नहीं तो ये कैंडल ग्रीन बना है ना, तो 5 मिनट के कैंडल में कितना है, इससे नीचे का है ये कितना है, 32,360 है ना, 32,300, 32,200 का ही कॉल ले लेंगे ना, तो यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना रहेगा। उस ग्रीन कैंडल का 5 मिनट का कैंडल का लो पे हम एंट्री करने के बाद में लो पे हम स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ पे आके आपका पहले स्टॉप लॉस हिट करके और ये ऊपर निकल जाए, लेकिन इससे आप गरीब नहीं होने वाले हैं। ये एक हैबिट है, एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो आदत हो जाता है, और ये आदत अच्छी है कि आप स्टॉप लॉस देंगे। 5 मिनट का कैंडल है, सब दिन नहीं करेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाए कि स्टॉप लेके उड़ जाएगा, तो आपको ये ग्रीन कैंडल पे क्लोज होने के बाद में एंट्री लिए हैं और ये इसका जितना रुपया है 30, 35, 50, 45, 32 जितना है उतना ही का टारगेट देके और वहाँ से निकल जाए तो भी आपको 600, 700, 1000, 1500 ऐसा 2 ट्रेड मिल जाएगा तो हो सकता है, और काम नहीं करना पड़ सकता है। तो
तो फिर ये हो गया एक। तो 3 तरीका बता दिया मैंने, 1 मिनट के कैंडल पे बता दिया, 5 मिनट के कैंडल पे बता दिया, और ऑप्शन के चार्ट देख के भी ऐसा ट्रेड कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई इम्पोर्टेंट हमारा इस इंडिकेटर को देख के इस इंडिकेटर को देख के यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से मार्केट 0.5 पे आने के बाद यहाँ से जाने लग रहा है, तो एक कैंडल क्लोज दे दिया है, तो उस कैंडल के इस पे वो कैंडल हमको खोना है। मतलब नो इफ नो बट ओनली लूज 1 बार दैट्स इट। तो इस कैंडल को, हरा वाला कैंडल को खो के सेम पैसा आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपना लॉस लेके निकल जाएंगे। तो और क्या बोलूँ मैं, सब तो बोल ही दिया हूँ। और बात रही तो आपने फेसबुक पेज हमारा देखा है, आप लाइक कर सकते हैं। हर जगह हम नहीं अवेलेबल हो सकते हैं। ये वीडियो ही आपको सिर्फ सारे यूट्यूब चैनल पे आएगा और फेसबुक पे आएगा, बाकी के वीडियो सब सिर्फ फेसबुक पेज पे आएगा। और आपको इस इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, और बाकी जगह पूछेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, तो ज़रूरत नहीं है आपके सवालों का जवाब देना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ, अगर आप रियल बंदे हैं मेरी तरह और हमारे पेज को लाइक किए हैं, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं देखूँगा कि आप कौन हो। बाद में हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आंसर कर देंगे, नहीं तो हम ही लॉस कर रहे हैं तो हम आपको क्या एडवाइस देंगे और क्या हेल्प करेंगे। तो ये इंडिकेटर था जो मैं आपको आज फादर डे के इस पे अपने पिताजी को याद करके ये इंडिकेटर आपको दिया है और बता दिया है कि आपको कहाँ से मिलेगा। गूगल में सर्च करना है बॉर्न फॉर ट्रेड, और वहाँ पे आपको फेसबुक का पेज मिलेगा। वहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक में नीचे आके वो लिंक क्लिक करके पहला आएगा वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस, उसको क्लिक करेंगे। फिर बाद में नीचे आके ऐड टू फेवरेट एक बटन रहेगा, उसको क्लिक करके फिर आपके अपने investingview.com के चार्ट पे आके इंडिकेटर सेक्शन में जाके फेवरेट इंडिकेटर में जाके वो इंडिकेटर आप लगा सकते हो। और क्या बोलूँ मैं, सब तो बोल ही दिया हूँ। तो फिर से जय जानकी जय मिथिला। और इस दिवाली देखते हैं, कुछ थोड़ा सा 3-4-5 महीना टाइम भी है, हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग सुधर जाए। अगर इस इंडिकेटर से सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्या बोलेंगे, अगर ये इंडिकेटर से इतना ही जान है इसमें, जैसा मैं बोलता हूँ कि इस पे लिखा था कि यू नीड ओनली 1 इंडिकेटर दैट्स इट, तो अगर इतना पावरफुल है तो मुझे ही पैसा बनना चाहिए। मैं ही काम नहीं, आज काम पे हूँ, काम नहीं कर, मतलब 1000, 2000, 1500, 500 जो भी बन जाएगा दिन का, इतना बनने लगेगा रेगुलर तो मैं काम नहीं करूँगा। तो अगर इस इंडिकेटर में इतना जान है कि हमें काम नहीं करना पड़े तो हम फुल टाइम ट्रेडर हो जाएंगे, नहीं तो काम है। फिर काम अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो वेस्टेज है, एक को दूसरा फिर दूसरा देखेंगे कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही, और क्या बोलूँ, जय श्री राम, धन्यवाद।